एवरीबॉडी, समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फैराडे के रूल्स, कुछ विशेष पद जिनकी डेफिनेशंस आपने यहाँ आगे वाली क्लास में यूज की जानी है, उपयोग की जानी है, उनके बारे में विभिन्न जो पद थे उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। हम लोग यहाँ से आप पढ़ेंगे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। इट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि मोलर चालकता होती क्या है, कहते किसे हैं, और इसका जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, इसका जो सूत्र निकल करके आता है मोलर चालकता ज्ञात करने का, वो सूत्र कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग मोलर चालकता। सबसे पहले बात तो बात करना चाहूँ कि मोलर चालकता जो है उसको डिनोट किससे किया जा सकता है, निर्देशित किससे किया जा सकता है। तो वैसे तो एक कैप यू में लिख करके और आप लोग इसको डिनोट कर सकते हैं कैप एम से। वैसे इसको कह सकते हैं आप लोग लैम्डा एम, क्या बोल सकते हैं इसको, लैम्डा एम। हिंदी इसको इस प्रकार से क्या कह सकता है, लिखा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि मोलर चालकता जो होती है उसको घोषित किया जाता है लैम्डा एम से। अब देखिए बात यह है कि मोलर चालकता होती क्या है। मोलर चालकता मतलब वैद्युत अपघट्य के जो मोल हैं उनकी क्या बात कर रहा है, चालकता बात कर रहा है। किसमें, किसी विलयन में। तो देखिए क्या है कि हमारे पास सपोज एक पात्र है, हमने ले रखा है, ठीक है, उसमें हमने वैद्युत अपघट्य फिल किया और उसके कितने मोल लिए, 1 मोल वैद्युत। इस वैद्युत अपघट्य को हमने डिसोल्व किया किसमें, एक विलयन में, इसमें एक विलयन में जिसका आयतन V है, जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, आगे देखेंगे इसको। जिसका आयतन V है और उसकी सांद्रता, मतलब जिसको कि आप किस रूप में पढ़ सकते हैं, मोलरता के रूप में पढ़ सकते हैं, एंड को क्या लिखी जा सकती है, m। तो कह सकते हैं हम लोग कि मोलर चालकता क्या होती है। इट मींस इस विलयन में घुले हुए वैद्युत अपघट्य की जो 1 मोल है, इन मोलों की जो चालकता है, ठीक है, उसी को आप लोग एक तरीके से किस रूप में पढ़ सकते हैं, मोलर चालकता के रूप में पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, मैं कहना चाहूँ, डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ क्या, कि वैद्युत अपघट्य के 1 मोल, ठीक है, जितने विलयन में घुले हुए हैं, तो इस विलयन की जो चालकता है वही क्या कहलाती है, मोलर चालकता। एंड देन आयतन जो दे रखा है विलयन का, वो यहाँ ml में पढ़ा जा सकता है। क्यों पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, वैद्युत अपघट्य सेल में। इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एक घन शेप में मानी जा सकती है। इतने से इसको 1 cc के इक्वल माना जा सकता है। और 1 cc आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1 ml, ठीक है। और 1 ml जो है, या फिर कह सकते हैं 1 cc जो है, उसको हम लोग इक्वल पढ़ सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब के, और सेंटीमीटर जो क्यूब है वो पढ़ा जा सकता है किसके, 1 ml के, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहां से देख सकते हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले मैं परिभाषित करना चाहूँ इसको, आपको उसका डेफिनेशन बताना चाहूँ। उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, क्या कि मोलर चालकता होता क्या है। उस स्थिति में कहेंगे एक ऐसे विलयन की चालकता, एक ऐसे विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 मोल VmL आयतन में या VmL विलयन में क्या होता है, घुला होता है। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। इसको मोलर चालकता क्यों कहा गया है, जो मोलर शब्द को क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें वैद्युत अपघट्य के 1 मोल क्या है, डिसोल्व है, घुले हुए हैं। उसी कंडीशन में यहाँ पर अगर वैद्युत अपघट्य के 1 मोल न होकर के अगर ग्राम तुल्यांक होते, 1 ग्राम तुल्यांक होते, तो देन उस स्थिति में इसको हम लोग क्या पढ़ लेते, तुल्यांकी चालकता के रूप में जान लेते। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मोलर चालकता। एक बार मैं इसको डेफिनेशन को आपके सामने लिख करके बताता हूँ, उस कंडीशन में फिर इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या कहना चाह रहा है, वैद्युत अपघट्य के ऐसे विलयन की चालकता ऐसे विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 मोल
वी एम एल बिलियन में या वी एम एल मतलब आयतन में घुला हो मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। एक बार फिर मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहूं, एक ऐसे विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपव्यय का 1 मोल VmL विलयन में क्या हो घुला हो, उसकी क्या कहलाएगी मोलर चालकता कहलाएगी। तो देन उस स्थिति में आपके सामने जो डायग्राम आपको बना करके दिया गया है उसमें 2 इलेक्ट्रोड है बाहरी परिपथ से जुड़े हुए हैं, उसमें वैद्युत अपव्यय कितना मोल दे रखा है 1 मोल, कितने आयतन में घुला हुआ है VmL आयतन में घुला हुआ है, और उसकी सांद्रता जिसको मोलरता के रूप में पढ़ पा रहे हैं वो कितनी दे रखी है यहाँ पे m दे रखी है। उस स्थिति में हम लोग इसके अंदर कह सकते हैं क्या इस विलयन में वैद्युत अपव्यय की जो 1 मोल घुले हुए हैं इनकी चालकता ही क्या कहलाती है मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता को ऊपर बताया गया है क्या कि मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित किया जाता है। मोलर चालकता इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m। अब उस स्थिति में मैं कहना चाहूं कि मोलर चालकता जो क्या है लैम्डा हमें ये क्या करनी है ज्ञात करनी है। इसको पढ़ा गया है किसके इक्वल के मतलब कप्पा के इक्वल पढ़ा गया है, चालकता के इक्वल पढ़ा गया है। बाकी हम उसमें पढ़ा था, हमने पीछे देखा था क्या देखा था उसमें कि k बराबर c l अपॉन a। उसमें आपको कहा गया था कि यदि चालक जो है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है l मीटर या 1 मीटर और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान उस स्थिति के अंदर यहाँ पर तुल्यांक सॉरी जो चालकता है या चालकत्व जो है वही क्या कहलाता है उसकी एक तरीके से चालकता कहलाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी के इक्वल क्या कर सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं। तो ध्यान उस स्थिति में देखिए लैम्डा m क्या है एक प्रकार की चालकता, ठीक है, और वो किसके इक्वल हो सकती है इसके, क्योंकि इसके अंदर भी कोई वैद्युत अपव्यय लिया गया है और देन वही चालक इसमें प्रेजेंट है। उस स्थिति में इसकी मतलब लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के इक्वल इसको पढ़ा जाए या फिर पीछे हमने जो विशिष्ट चालकता पढ़ी थी उसमें भी आपको स्पेशली अलग रूप से बताया गया है क्या कि चालकता ही जो है क्या कहलाती है उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। किसी चालक पदार्थ की जो चालकता है वो इसकी क्या कहलाती है विशिष्ट चालकता कहलाती है। कब जब लंबाई उसकी 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। तो उस कंडीशन में मोलर चालकता को हम किसके इक्वल पढ़ सकते हैं के। अब कह सकते हैं कि ये जो चालकता है किस विलयन की है जिसका आयतन आपको क्या दे रखा है VmL, उसको लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई VmL, ठीक है। अब हमें क्या करना है यदि यहां से इसका आयतन अभी हमें सब्जेक्ट के विलयन का जो आयतन है वो मालूम नहीं है, यदि इस विलयन के आयतन को हम कैलकुलेट कर ले इसकी गणना कर ले तो देन उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं इस कंप्लीट फॉर्मूले को या पूरे सूत्र को क्या कर सकते हैं यहां से निर्मित कर सकते हैं। तो देखिए उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें, हमें मालूम है क्या कि VmL मतलब आयतन हमें ज्ञात करना है और हमारे पास ये जो विलयन है उसकी सांद्रता किसमें दे रखी है आपको मोलरता के रूप में आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो हमने पीछे एक फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। वहां आपके सामने एक शब्द निकल करके आएगा मोलरता एंड देन मोलरता को पढ़ा जा सकता है इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उसकी क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है। तो इट मींस कह सकते हैं क्या कि मोलों की संख्या मतलब मोल बटा इकाई आयतन, तो आयतन के लिए आप पढ़ सकते हैं क्या V, ठीक है, और V जो दे रखा है वो क्या है इकाई आयतन, तो लीटर में पढ़ा जा सकता है इसको, ठीक है। अब बात आ रही है क्या कि हमें तो ज्ञात क्या करना है इसमें से आयतन। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख के ऐसे लिख दूं V लीटर इक्वल टू मोल बटा मोलरता, तो मोलरता को डिनोट किया जा सकता है किससे m से। उसी स्थिति में अब मोलों की संख्या है हमने कितने मोल रखे हैं 1, उसको क्या लिखा जा सकता है 1 बटा m, ठीक है। इसकी इकाई लिखना चाहें हम लोग, इसकी इकाई को अगर हम लोग लिखना चाहें तो उस स्थिति में इसको क्या लिख सकते हैं देखिए इधर V लीटर आयतन है और m क्या है इसके अंदर इसकी मोलरता। तो तब उस स्थिति में हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं यहां से इसको पढ़ सकते हैं लीटर और इसको किसमें पढ़ेंगे मोलरता है तो पर मोल में, तो इसको लिख सकते हैं लीटर पर मोल।
इसी प्रकार से अब यदि हमें ये VML जो आयतन है वो लीटर में ले करके आपको दे दिया जाए इसमें ml में, तो दोनों स्थिति में आप इसको कैसे लिखेंगे, मोल अपॉन m 1 अपॉन m। अब देखिए इसको, ये लीटर की वैल्यूएशन है, इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो दोनों स्थिति में इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1000 बटा m। तो दोनों स्थिति के अंदर आप VML की वैल्यूएशन कहां रखें, इस फॉर्मूले में रखें, तो आपके सामने सूत्र जो निकल कर आएगा लैम्डा m मतलब मोलर चालकता बराबर K गुना 1000 बटा m। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी विलेन की मोलर चालकता क्या कर सकते हैं, यहां से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप गट्टे के जिस विलेन में घुला हुआ उसकी मोलर चालकता क्या कर सकते हैं, यहां से ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर लैम्डा m जो दे रखा है वो दे रखी है आपको मोलर चालकता, के यहां पर दे रखा आपको कप्पा, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं किसके रूप में, विशिष्ट चालकता या चालकता के रूप में, और m जो है उसको डिनोट करता है इसकी मोलरता को डिनोट करता है। क्लियर। अब बात करें इसके मात्रक यूनिट या इकाई की, तो साधारण शब्दों में जब इसकी इकाई की बात की जाती है उस कंडीशन में पढ़ा जा सकता है इसको यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के रूप में इसको क्या कह सकते हैं, पढ़ा जा सकता है। अब इसके अंदर ओम इनवर्स किस रूप में आ रहा है, देखिए ये जो कप्पा है इसकी जो इकाई है उसकी वैल्यूएशन होती है क्या, एक तरीके से सेंटीमीटर बटा ओम, ठीक है। तो उस स्थिति में आप लोग इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो उस स्थिति में यहाँ पे आ सकता है ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो किसके अकॉर्डिंग मोलरता की जो इकाई उसके अकॉर्डिंग चेंज होकर के निकलेगा। तो शॉर्ट में आपको सीधा आपको कहा जा सकता है कि जो मोलर चालकता इसकी इकाई जो है वो है ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या होती है मोल इनवर्स। यदि ऐसा ही यूनिट के रूप में इसको पढ़ा जाए, यदि ऐसा ही यूनिट के रूप में इसको पढ़ा जाए उसको आप लोग पढ़ सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के रूप में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अध्ययन कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, दोनों की दोनों इकाइयां हैं, दोनों की दोनों इसमें क्या रखी आपको यूनिट्स दे रखी, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ते हैं तुल्यांक की चालकता के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप इसको, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये बात समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट अगली जो टॉपिक अपना उसके अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे मोलर चालकता पढ़िए, हम पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला पद आएगा वो आएगा अपने पास तुल्यांकी चालकता, देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा किसको, मोलर चालकता को, ठीक है। अब अध्ययन करने जा रहे हैं किसको, तुल्यांकी चालकता को। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों सिमिलर से पद होते हैं, लेकिन हल्का सा डिफरेंट ये होता है कि जहां मोलर चालकता में हमने वैद्युत अपघट्य का 1 मोल VML आयतन में विलय किया था, घुला था, डिसोल्व किया था, और उसकी जो मोलरता थी या सांद्रता थी उसको हमने किस रूप में पढ़ा था, मोलरता के रूप में पढ़ा था, ठीक है। उससे हल्का सा हट करके हम लोग किसको पढ़ सकते हैं, तुल्यांकी चालकता को पढ़ सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब मैं बताना चाहूँ आपको, नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग तुल्यांकी चालकता। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, और इसको प्रदर्शित किया जा सकता है लैम्डा ई क्यू से, ठीक है। अब देखिए मैं बात करना चाहूँगा क्या कि तुल्यांकी जो चालकता वो होती क्या है, कहें हम लोग कि एक ऐसे विलयन की चालकता, एक ऐसे विलयन की चालकता जो कितना है VML, ठीक है। तो कह सकते हैं एक ऐसे विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक इसमें उपस्थित है, VML विलयन में उपस्थित है, जिसकी सांद्रता को हम लोग यहाँ मोलरता के रूप में न पढ़ करके किस रूप में पढ़ सकते हैं, नॉर्मलता के रूप में पढ़ सकते हैं। किस रूप में पढ़ सकते हैं, नॉर्मेलिटी के रूप में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
ठीक है। तो उसी स्थिति में हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो उस स्थिति में यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक ऐसे विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक VmL आयतन के विलयन में घुला हो, उसकी चालकता क्या कहलाती है, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो मैं कहूं एक ऐसे विलयन की चालकता जिसमें वैद्युत अपघट्य का वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक VmL आयतन विलयन में, जिसका आयतन VmL है, विलयन में घुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाए। तुल्यांकी चालकता कहलाती है। देखिए वही बात आ रही है, तुल्यांकी चालकता को डिनोट किससे किया जा सकता है, प्रदर्शित किससे किया जा सकता है, तो देन डिनोटेड बाय लैम्डा EQ, तुल्यांकी चालकता रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा EQ, तो कह सकते हैं तुल्यांकी चालकता प्रदर्शित की जाएगी किससे, लैम्डा EQ से। तो उस स्थिति में हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से लैम्डा EQ को पढ़ा जा सकता है। अब वही बात आ रही है कि लैम्डा EQ जो है क्या है, वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक जो किसमें घुला हुआ है, विलयन में घुला हुआ, उसकी चालकता है। तो दोनों उस स्थिति में इसको किसके इक्वल पढ़ा जा सकता है, उसी कप्पा के इक्वल पढ़ा जा सकता है, जो कि क्या है, वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के इक्वल क्या चालकता होती है। दोनों उस स्थिति में इसको पढ़ा जा सकता है क्या, के और ये किसमें डिसोल्व है, उसी के अकॉर्डिंग VmL आयतन में, ठीक है, उसको लिखा जा सकता है Vm। अब यदि हमें इसकी इस आयतन की वैल्यूएशन ज्ञात है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी तुल्यांकी चालकता का अध्ययन कर सकते हैं। तो आयतन की वैल्यूएशन के लिए वही बात हमारे सामने आ रही है, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, क्या हम लोग इसके अंदर पढ़ना क्या चाह रहे हैं, नॉर्मेलिटी। क्या पढ़ना चाह रहे हैं, नॉर्मेलिटी। मोलरता और नॉर्मलता में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। मोलरता जो है इकाई आयतन में घुले हुए मोलों की संख्या होती है, और नॉर्मेलिटी जो है, ठीक है, वो क्या है, ग्राम तुल्यांक है। इकाई आयतन में घुले हुए किसकी इक्वल वैल्यूएशन होती है, ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है वही क्या कहलाती है, एक तरीके से नॉर्मलता कहलाती है। तो देन यहां से हमें इसकी सांद्रता पद जो पढ़ा था नॉर्मलता n, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कह सकते हैं नॉर्मलता n बराबर 1 ग्राम तुल्यांक बटा क्या कर सकते हैं इसके अंदर V लीटर आयतन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है, तो हमने इसको लिया था V लीटर इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट तुल्यांक बटा क्या लिख सकते हैं इसको n, जब इसको पढ़ा जा सकता है क्या 1 बटा n। अब इसको यूनिट्स के रूप में इसको साधारण तरीके से व्यक्त किया जाएगा। उस स्थिति में क्या लिखा जाएगा, इसके अंदर आयतन किस अंदर क्या है, लीटर में, तो क्या लिख सकते हैं इसको लीटर। और जो नॉर्मलता है, ठीक है, उसको जैसे मोलरता को मोलों में पढ़ा था, नॉर्मलता को इक्विवेलेंट पढ़ा जा सकता है, तुल्यांकों के रूप में पढ़ा जा सकता है EQ के रूप में। अब देखिए ये तो बात आ रही है किसके लिए, V लीटर आयतन के लिए। यदि V लीटर आयतन को हम लोग किसमें कन्वर्ट करना चाहें, ml में, क्योंकि हमें आवश्यकता किसकी है, ml की, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको Vml इक्वल टू 1/n। इसको लिखा जा सकता है किस रूप में, क्या ml बटा इक्विवेलेंट। लेकिन करना क्या होगा इसके लिए, हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से। तो उस स्थिति में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1000। उस स्थिति में 1000/n या 1000/n लिखा जा सकता है। और इसको किस रूप में पढ़ सकते हैं, यहां से हम लोग ml बटा इक्विवेलेंट के रूप में, ठीक है। VmL की वैल्यूएशन हमें मिली, हमने इसके अंदर इस वैल्यूएशन को रखा। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, लैम्डा EQ बराबर k मल्टीप्लाई 1000 जो कि इसको डिनोट करेगा, इस तरीके से इसकी तुल्यांकी चालकता को डिनोट करेगा। यहां से बात करें, लैम्डा EQ जो है वो आपको क्या दे रखा है, इसकी तुल्यांकी चालकता
के जो है वो क्या है आपके लिए कप्पा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं चालकता कहते हैं। इसी प्रकार से एन जो है वो यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है सांद्रता को, मतलब नॉर्मलता को। अब बात करें इसके यूनिट्स की, इसकी इकाइयों की बात करें उस स्थिति में बात करें इसके मात्रक, वही बात आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्या था मोल था, किसमें मोलर चालकता में। क्यों? क्योंकि वो किसके इक्वल पढ़ाया गया था उसको मोलों के इक्वल पढ़ाया गया था। अब यहाँ पर क्या पढ़ा था उसको ग्रांड तुल्यांक, उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं आपको इक्विवेलेंट इनवर्स। अब बात करें इसके एसआई यूनिट की, उस स्थिति में सीमेंस एसआई में सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये क्या होगा इसके मात्रक होगा। इस स्थिति में आप लोग क्या कर सकते हैं तुल्यांकी चालकता का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं ऐसे क्या कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में कोई खास डिफरेंट नहीं होता। वहां पर विलयन में उपस्थित जो वैद्युत अपघट्य है वो तुल्यांकों में आपको दिया गया है या फिर मोल के रूप में आपको दे रखा है। उसी के आधार पर आप लोग इसकी डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कारक या फिर जैसे इनको तनु करते हैं तो उनकी चालकता पर उनमें क्या डिफरेंट आ जाता है उसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ से अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, फिर देखते हैं हम लोग ये क्या करना चाह रहा है इसके लिए। देखिए नेक्स्ट हमारा जो पद है वो आ रहा है चालकत्व, चालकता एवं मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। देखिए क्या इम्पैक्ट होता है जो चालकत्व है, चालकता जो है वो मोलर चालकता जो है उस पर तनुता का, तनुता से मतलब आपको ये भी बताया जाएगा कि तनुता क्या होती है, किस प्रकार से किसी विलयन को डाइल्यूट किया जा सकता है, उसको तनु किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे ऐसे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए टॉपिक का नाम है चालकत्व, इसको डिनोट किया जाता है किससे सी से। चालकता जिसको हमने पढ़ा था किससे के से, और मोलर चालकता जिसको पढ़ा था अपने किससे लैम्डा से। पर तनुता का प्रभाव देखिए चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो सबसे पहले तो बात ये करना चाहिए कि तनु विलयन होता कैसे है, किसी भी विलयन को तनु कैसे किया जाए, ठीक है, या किसी अपघट्य को तनु कैसे किया जाए। उस स्थिति में हमें मालूम है कि सपोज दैट एक पात्र में हमने अपघट्य की कुछ निश्चित मात्रा यहां से ले रखी है, ठीक है, यदि इसमें जल की कुछ मात्रा इसमें डिसोल्व की जाए, मिक्स की जाए, तो अपना जो विलयन है वो क्या हो जाएगा तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं क्या कि इस अपघट्य को जब तनु किया जाए तो इस अपघट्य में उपस्थित इसकी जो आयंस हैं, ठीक है, उनकी चालकत्व, चालकता या मोलर चालकता पर क्या प्रभाव होता है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करें हम किसकी, इसके चालकत्व की बात करें, चालकत्व इसको डिनोट किससे किया जा सकता है सी से। सीधे शब्दों में अपनी भाषा में कहना चाहूं कि चालकत्व जो होता है वो तनुता के क्या होता है समानुपाती होता है। इसमें यहां से सीधा कह देता हूं आप लोगों को, सी इज प्रोपोर्शनल किसके इक्वल होगा तनुता के। उदाहरण से लिखा जाएगा सी इज इक्वल तनुता, या फिर कह सकते हैं सी इज प्रोपोर्शनल तनुता, डाइल्यूशन के क्या रहा वो समानुपाती। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, इसका रीजन क्या है कि चालकत्व जो है वो तनुता के समानुपाती होता है। इस तनुता बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन जब वैद्युत अपघट्य के विलयन का करेंगे हम लोग, तो उस कंडीशन में इसके चालकत्व में वृद्धि हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, देखो क्या होता है कि भैया जैसे ही आप लोग इस अपघट्य आपको दे रखा है जैसे ए और बी अपघट्य लिया गया, आपने इसका क्या कर दिया तनुकरण किया, मतलब तनुता, तो जब उस कंडीशन में ये क्या हो गया अपने आयनों में टूट गया A प्लस और B माइनस। तो उस स्थिति में हुआ क्या
कि जैसे ही इसको डाइल्यूट किया गया, तनु किया गया अपघट्य को, तो इसके आयंस जो है उनका क्या हो गया, वियोजन। तो हमें सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्या कि जब तनुता में इंक्रीज की जाती है, वृद्धि की जाती है तनुता में, उस स्थिति में क्या होता है, इनके वियोजन की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और वियोजन की मात्रा में अगर वृद्धि होगी तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इसके आयनों की संख्या बढ़ेगी। और अगर आवेश को ले जाने वाले आयनों की संख्या अगर अधिक होगी, या कणों को ले जाने वाले आयनों की संख्या अगर अधिक होगी, उस कंडीशन में क्या होगा, इसके चालकत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो सीधे शब्दों में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कहां से, यहां से। कैसे, देखिए मैं कहूं क्या कि जब चालकत्व जो है, ठीक है, चालकत्व जो है वो क्या है, तनुता के समानुपाती क्यों है। देखिए इधर क्या कहना चाह रहा है, क्या कि जब आप लोग तनुता इंक्रीज करते हैं, जब विद्युत अपघट्य की विलयन की तनुता क्या की जाएगी, इंक्रीज की जाएगी, तनुता क्या की जाए, इंक्रीज की जाए, उसी स्थिति के अंदर इसके वियोजन की मात्रा, इसके वियोजन की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज होती है। और वियोजन की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी, ठीक है, उस कंडीशन में इसके आयनों की संख्या में क्या हो जाएगी, आयनों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और आयनों की संख्या में जैसे ही वृद्धि होगी तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी, इसकी चालकता के मान में या चालकत्व के मान में क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, चालकत्व क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करें हम लोग इसकी, इसके दूसरे पद की, इट मींस इसकी चालकता की। चालकता को डिनोट करते हैं किससे, कैसे। अब चालकता जो होती है वो क्या होती है, उसकी तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालकता जो है वो क्या होती है, तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। उसका रीजन क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, देखो क्या होता है कि चालकत्व जो है वो वियोजन की मात्रा पे क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन जो चालकता है, ठीक है, वो क्या होता है, इकाई आयतन में उपस्थित इसके जो आयंस हैं उनकी संख्या पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। तो सीधे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि चालकता जो है वो इस विलयन में उपस्थित या विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित इनके कणों की संख्या या आयनों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। और हमें मालूम है क्या कि जब हमने इसका तनुकरण किया तो वैद्युत अपघट्य में A और B दो आयनों में विभाजित हो गया। तो पहले यदि ये 1 लीटर विलयन में 2 आयन उपस्थित थे तो हमने इसको और डाइल्यूट किया, उधर उस कंडीशन में 2 लीटर विलयन में भी इसके आयनों की संख्या कितनी है, 2 ही है। उधर उस कंडीशन में इकाई आयतन में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके आयनों की संख्या में क्या नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। इट मींस क्या कह सकते हैं कि चालकता जो है वो तनुता के क्या हो सकती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सीधे शब्दों में कहूं मैं क्या कि तनुता इंक्रीज होती है तो चालकता क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। क्यों, बिकॉज चालकता जो है वो किस पर डिपेंड करती है, इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की, सॉरी इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर। आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। एंड देन उस स्थिति में हम जैसे तनुकरण करेंगे तो आयनों की संख्या बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगी, कम, इसलिए इसकी चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम। तो देन तनुकरण करने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या बढ़ने के बजाय कम होती है, अतः चालकता डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट बिंदु अपना मोलर चालकता जो है उस पर तनुता का क्या इम्पैक्ट। ठीक है, तीसरा जो बिंदु है वो अपना चल रहा था, इसमें क्या, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मोलर चालकता जो है वो तनुता के क्या होती है, समानुपाती होती है। तीसरा जो पद है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको थोड़ा सा क्लियर कर पाऊं। तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग इसकी मोलर चालकता की। जिसको आपने पढ़ा
बड़ा लैम्डा एम के रूप में। यानी उस स्थिति में कह सकते हैं कि मोलर चालकता जो है वो तनुता की क्या होती है, समानुपाती होती है। इट मींस लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन मतलब तनुता। सीधी बात क्या कि भैया आप लोग जब इसको तनु करेंगे, इसको तनु करेंगे तो भैया उस स्थिति में क्या होगा कि इसमें निश्चित तनुता पर ये जो चालकता है, मतलब चालक जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पे एक तरीके से स्थिर हो जाता है। उसके बाद में इनके अंदर क्या नहीं होता, वियोजन नहीं होता, ये टूट नहीं पाते। इट मींस क्या कह सकते हैं कि इनकी जो मोलर चालकता होती है वो अनंत तनुता के बाद में क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो मैं क्या कहना चाहूँ क्या कि मोलर चालकता तनुता की क्या होती है, होने को तो समानुपाती होती है, लेकिन इसका जो मेजर इफेक्ट होता है नॉट, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं कि एक निश्चित तनुता के बाद, निश्चित तनुता के बाद इनकी जो चालकता होती है वो निल हो जाती है। कहने का मतलब तरीके से कह सकते हैं स्थिर हो जाती है। तो निश्चित तनुता पर ये जो चालकता है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो मैं कहना चाहूँ क्या कि मोलर चालकता इंक्रीज होती है कब, जब तनुता क्या होती है, इंक्रीज। मोलर चालकता क्या होती है, इंक्रीज होती है जब तनुता इंक्रीज होती है। लेकिन इसमें मेजर डिफेक्ट क्या हो जाता है क्या कि तनुता जब एक निश्चित कंडीशन में स्थिर हो जाती है, या कह सकते हैं निश्चित तनुता पर ये जो चालकता है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। उसके बाद में इसके आने पर वियोजन नहीं हो सकता, गठन नहीं हो सकता। उस कंडीशन में इसकी जो चालकता है वो भी क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो कहना चाहूं कि निश्चित तनुता पर, इसकी निश्चित तनुता पर चालकता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसको एक नए शब्द को नए नाम से भी जाना जा सकता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत मतलब निश्चित होगी, उसके बाद में तनुता आप लोग नहीं बढ़ा सकते, उसको और डाइल्यूट नहीं कर सकते। उस स्थिति में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक नए शब्द से जान सकते हैं, इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता के नाम से जाना जाता है, या फिर अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहा जा सकता है। ठीक है, आपको बात समझ आई होगी। एक बार मैं फिर इसको बता देता हूँ आप लोगों को कि मोलर चालकता जो है वो किस प्रकार से तनुता से प्रभावित होती है। मोलर चालकता तनुता की क्या होती है, समानुपाती। इट मींस आप यदि इसका डायल्यूशन बढ़ाते रहेंगे, इसमें लीटर दर लीटर जब इसमें डिसॉल्व करते रहेंगे, देन उस कंडीशन में इनके आयंस जो है उनकी चालकता क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा क्या कि उसके ज्यादा आप लोग क्या नहीं कर सकते, इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते, और उससे अधिक विलयन को क्या नहीं कर सकते, तनु नहीं कर सकते। देन उस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि निश्चित तनुता पर चालकता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और इसी को आप क्या कह सकते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए आगे चल रहे हैं हम लोग। वैद्युत अपघट्यों की चालकताएं, जो वैद्युत अपघट्य प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं, उनकी चालकताएं जो है किस प्रकार से प्रभावित होती है। प्रबल वैद्युत अपघट्य जो उनकी चालकता किस प्रकार से प्रभावित होती है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो उसकी चालकता किस प्रकार से प्रभावित होती है, उसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, और उसी के साथ पढ़ेंगे हम लोग कोलराउस जो नियम है उसके बारे में, और उनके जो एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग जो है उससे क्या करेंगे, ऐसे जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक्स।